हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में बात करूंगा एक सामाजिक कार्यकर्ता की। जी हाँ, मेरा ऐसा मानना है स्वतंत्र भारत में अगर समाज कार्य के सोशल वर्क के प्रणेता हैं वो हैं आदरणीय राष्ट्रश्री नानाजी देशमुख। जी हाँ, नानाजी देशमुख की मैं बात करूंगा। नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के कदोली कस्बे के परभणी जिले में हुआ था। जी हाँ, आज 11 अक्टूबर उनके जन्म तिथि है और मृत्यु आपकी 27 फरवरी 2010 को चित्रकूट, मध्य प्रदेश के चित्रकूट सतना जिले में हुई थी। आप राजाबाई अमृत देशमुख और अमृत राव देशमुख के संतान हैं। आपका दुर्भाग्य कहें या नियति कहें, बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया। अल्पायु में आपका बचपन माता पिता से विहीन हो गया। मामा ने आपको पाला पोसा। घर के हालात बहुत खराब थे। नानाजी देशमुख ने सब्जी बेची। सब्जी बेच के पैसे इकट्ठे करते थे, मंदिरों में रहते थे, आश्रम में रहते थे और आपने ऐसे पढ़ाई की। 8वीं तक पढ़ाई स्थानीय स्तर पे की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए आप बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी चले गए। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप उच्च शिक्षा आपने पिलानी से ग्रहण की। नानाजी सतत रूप से बलीराम हेगड़ेवार, केशवराम बलीराम हेगड़ेवार आरएसएस के प्रथम सरसंघचालक जी के संपर्क में आए और उन्हीं से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। आरएसएस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी हेगड़ेवार जी ने आपको बनाया। इस दौर में लोकमान्य तिलक से भी आप बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और सच्ची समाज सेवा और सामाजिक गतिविधियों में अगर नानाजी शामिल हुए हैं तो वो लोकमान्य तिलक के कारण से हुए, उनके प्रभाव से हुए। इसके बाद लगातार आप समाज सेवा में लगे रहे। महाराष्ट्र में आप कम रहे और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आपका जीवन अधिक बीता। बाद में अंतिम समय आपका मध्य प्रदेश में चित्रकूट में हुआ। आपने ही सबसे शिक्षा के प्रति आपका इतना अनुराग था कि जब आप शाखाएं स्थापित करते थे, आश्रमों में रहते थे, वहां स्थिति ये थी कि आरएसएस की बहुत अच्छी हालत नहीं थी। गांव में रहना, शाखा बनाना और वहीं पे लोगों को राष्ट्रीय सेवा के लिए, राष्ट्रीय कर्तव्यों के लिए प्रेरित करते थे, समाज सेवा करते थे। खुद ही खाना बनाते थे, जहां मिल गया खा लिया। आश्रमों में अधिकतर आपका जीवन मंदिरों और आश्रमों में ही बीता। आपने गोरखपुर में देश का पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित किया और आज उसी सरस्वती शिशु मंदिर जो है पूरे भारत में फैला हुआ है और कम से कम ऐसा माना जाता है कि 20,000 से अधिक शाखाएं चल रही हैं। उनका एक प्रकल्प है विद्या भारती, जो सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से उसका संचालन करता है। आपने इसके साथ ही साथ आपने चुनाव भी लड़ा। 1977 में मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में आप चुनाव जीत के आए थे लोकसभा में और आपको मंत्री पद बनाया जा रहा था। आपने मना कर दिया। बोले 60 साल से बड़े लोगों को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए, युवाओं को देना चाहिए और उन्हें मंत्रिमंडल दिया। आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्यसभा का सदस्य भी बनाया। बाद में आपने इन सभी चीज़ों को छोड़ के चित्रकूट में बस गए। चित्रकूट में जब आप 1989 में आए, चित्रकूट में 1989 से आप आए, वहां आपने देखा भगवान राम की नगरी, जिसमें 14 साल के वनवास में 12 साल भगवान राम ने चित्रकूट में अपना जीवन बिताया था। उसकी बहुत बुरी हालत थी। चित्रकूट को पहले डाकुओं की नगरी कहा जाता था। जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है, वहां डाकू बहुत थे। लोग हर घर में इतने मुकदमे थे कि गांव के हर घर में कोई ना कोई मुकदमेबाजी चल रही थी। नानाजी देख के बहुत व्यथित हुए कि रामचंद्र जी की नगरी, जहां पे राम भरत मिलाप हुआ है, पत्थर की शिला जो थी अहिल्या, उसका उद्धार हुआ, यहीं केवट और राम के बीच में संवाद हुआ। केवट ने हाथ जोड़ लेते, मैं अपनी नाव में नहीं बैठा लूंगा। यहाँ पे शूद्रों के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले रामचंद्र जी ने सर्वाधिक जीवन शूद्रों, वनवासियों, आदिवासियों के लिए बताया। वहां के आदिवासी शूद्र सबसे ज्यादा संकट में, सबसे ज्यादा परेशान है। उनका जीवन बहुत ही कष्टों से, तो नानाजी ने उनके जीवन को कष्टों से मुक्त दिलाने के लिए समाज सेवा प्रारंभ करी।
आप दीनदयाल उपाध्याय जी से बहुत प्रभावित थे, आगरा में उनके साथ काम किया और उसी के तहत आपने अपने बल पे बिना किसी प्रयास के नई दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। और चित्रकूट में भी आपने एक सपना देखा था, ग्रामीण विश्वविद्यालय, जो देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है, ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण अध्ययन के लिए बनाया, जिसमें ग्रामीण वासियों का जीवन क्या होता है, ग्रामीण संरचना क्या होती है, ग्रामीण सरोकार क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को रखा गया। लेकिन नाना जी के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता ही था। उस वक्त की तत्कालीन सरकार को नाना जी का आरएसएस प्रेम और भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सदस्यता, ये सब उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने, नाना जी के कुलाधिपति थे ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट के, चित्रकूट विश्वविद्यालय पे शिकंजा कसना शुरू करा और अंततः नाना जी, मैं कहता हूँ, बहुत जिद्दी थे, जो चाहते थे वो करते थे। महाराष्ट्र का बीड़ जिला और गोरखपुर का गोंडा, ये 2 जिले उनके समाज सेवा के लिए वहां पूरा का पूरा बदल गया। उसके बाद में चित्रकूट को उन्होंने अपना मुकाम बनाया और चित्रकूट आज बदल गया है। अगर आप देखें 1980 के पहले का चित्रकूट और आज के चित्रकूट में आपको जमीन आसमान स्पष्ट दिखेगा। आपने ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट को छोड़ दिया, तत्कालीन सरकार ने उसका नाम महात्मा गांधी ग्रामीण ग्रामोदय विश्वविद्यालय कर दिया, नाम भी बदल दिया। लेकिन नाना जी ने उसके समानांतर वहां पे चित्रकूट में अपनी समाज सेवा का काम करते रहे, गांव गांव जाते थे और अपने काम में लगे रहे। उनका नारा था, नाना जी का मुख्य नारा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। चित्रकूट में हर हाथ को काम नहीं था और हर खेत को पानी नहीं था। बंजर भूमि है, पहाड़ी इलाका है, बंजर भूमि है। नाना जी ने अपने प्रयासों से आज स्थिति ये कर दी है, चित्रकूट के हर खेत को पानी मिल रहा है और लगभग हर हाथ को काम भी मिल रहा है। ये है, उन्होंने बहुत से प्रयोग किए। हेगड़ेबाजी के साथ में काम करते थे, इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ थे, लोकमान्य तिलक के साथ थे। आप 2 महीने तक भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के भी साथी रहे। सभी से समन्वय स्थापित करके अपने लिए कुछ ना करके समाज के लिए क्या करना है, ये हमने जाना नाना जी के नाम से। इसलिए उनको राष्ट्र ऋषि कहा जाता है, राष्ट्र ऋषि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन आश्रमों में बिताया, मंदिरों में बिताया, लेकिन समाज के लिए सब कुछ करा, समाज को जोड़ने का काम करा, समाज को एकत्र करने के काम करा, समाज को विकसित करने का काम किया। मेरी इंडस्ट्री में भारत में सोशल वर्कर 3 है। शुरुआत करी थी राजा राम मोहन राय ने, सती प्रथा को उन्हें समाप्त कराया था। उसके बाद उनके बाद में आए थे महात्मा गांधी, जिन्होंने हरिजन उत्थान की बात की थी, शूद्रों के उत्थान की बात की थी, महिलाओं के विकास की बात की थी, बुनियादी शिक्षा की बात की थी। लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप पड़ गया आज़ादी के बाद। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी आज़ादी के पूर्व के समाज सेवक हैं, सोशल वर्कर है ना, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन आज़ादी के बाद इस आज़ाद भारत में अगर कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता हुआ है तो वो हैं नानाजी देशमुख। उन्होंने गोंडा को बदला, महाराष्ट्र के बीड़ को बदला और उसके बाद अंतिम समय जो था उनका, उन्होंने चित्रकूट में बिताया और अंतिम दिनों तक समाज सेवा करते हुए 27 फरवरी 2010 को आपको चित्रकूट सतना में आपका निधन हुआ। एपीजे कलाम ने भी कहा था, राष्ट्रपति एपीजे कलाम आए थे, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो हस्ती ना आई हो चित्रकूट में। एपीजे कलाम ने भी कहा था, नानाजी देशमुख को मैं शत नमन करता हूँ, उनके कार्य देखने योग्य हैं। उन्होंने एक सबसे बड़ा काम ये करा है कि यहाँ पे कोई भी गांव में मुकदमा ना हो, क्योंकि जितने मुकदमे थे सब खत्म करा दिए। उन्होंने कहा यहाँ लोग अपने विवाद, अपने झगड़े स्वयं ही निपटा लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिना यहाँ कानून को लोग अपने पारंपरिक प्रवेश में करते हैं और हर आदमी को काम देने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण विकास का जो एक मॉडल बनाया है दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट का, वो देखने योग्य है। वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता आजकल समाज कार्य सीखने के लिए जाते हैं। पूरे देश से सामाजिक कार्य कैसे किया जाता है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम कैसे मिलेगा, इसके लिए लोग भाग जाते हैं। इसलिए मैं राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी के बाद नानाजी देशमुख को सबसे बड़ा सोशल वर्कर मानता हूं कि उन्होंने एक रिफॉर्म चलाया। आज आप जाइए चित्रकूट में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लगभग ना के बराबर है। चित्रकूट में डकैतों का उन्मूलन हो गया, डकैतों ने भी शरणागत हो गए।
डकैत समस्या समाप्त हो गई, खेतों में अच्छी फसल हो रही है, खेत लहलहा रहे हैं, वहाँ के यूथ को काम मिल रहा है, यूथ वहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, लोकल उत्पाद भी वहाँ पे, दवाइयाँ, औषधियाँ, आयुर्वेद पंचक्रम भी होता है, आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का इलाज होता है। वहाँ पे खादी की भी शुरुआत की थी उन्होंने, लिनन खादी जो है, लिनन आज हम जो सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा 1989 में नानाजी देशमुख में लिनन का उत्पादन चित्रकूट से करा था और वो खुद भी पहनते थे और लोगों को भी देते थे, और आज आप देखिए लिनन एक फैशन, एक ब्रांड बन गया है। लेकिन हम उसके बारे में यही नहीं जानते, हम नहीं जानते कि उसके उत्पादक, उसके प्रणेता कौन है। उसके प्रणेता नानाजी देशमुख हैं, जिन्होंने लिनन खादी को, लिनन जो ब्रांड है सूती कपड़े का, उसको ब्रांड बना दिया, आज उन्हीं की देन है। दूसरी चीज, उन्होंने बांस पे बहुत जोर दिया था। उनका कहना था बांस का उत्पादन हमें नहीं करना चाहिए, बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस जो है भारतीय समाज के लिए एक आवश्यक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बांस हमारे जीवन में प्रयोग किया जाता है। तो बांस की खेती पे बहुत देते थे। उसी के प्रेरणा पाके उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के अनुयायी प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा जी ने जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सबसे पहले बांस की खेती पे एक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है, जो प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। इसके अलावा नानाजी स्थानीय स्तर पर बहुत काम करते थे, महिलाओं को उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। वहाँ पे कई प्रकल्प हैं दीनदयाल शोध संस्थान में, उन प्रकल्पों पे जब आप जाएंगे तो आपको एक विजन मिलेगा। दूसरी चीज, वो राम जी के बहुत भक्त थे। उनका कहना था भगवान राम ने 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए हैं, और उन्होंने जो सेवा का प्रकल्प लिया था उसी से प्रभावित होकर नानाजी ने वहाँ पे दरिद्रों, शूद्रों, गरीबों, महिलाओं के उत्थान की बीड़ा करी। आज आप जाके देखेंगे तो राम पथ भी बना है, कामतानाथ जी की परिक्रमा जो कच्चे रास्ते में होती थी, वो नानाजी के प्रयासों से, नानाजी ने अपने कार्यकाल में जब वो राज्यसभा सदस्य थे, अपने को मिलने वाले फंड की राशि से कामतानाथ पथ बनाया, जिसमें जो भी चित्रकूट आता है उसको कामतानाथ की परिक्रमा करना ही पड़ती है। आज विश्वविद्यालय जो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, वो चित्रकूट जो है थोड़ा पीछे हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय ऊपर है। और आपको एक चीज और बताता हूं मैं, शिक्षा में नवाचार करने में भी नानाजी सबसे आगे थे। समाज सेवा तो करते थे, शिक्षा में नवाचार भी करते थे। आज हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में यूजीसी ने जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा प्रारंभ की है, वो यूजीसी ने तो अभी प्रारंभ की है 2009 से, 2008-9 से प्रारंभ करी है। इसके पहले ही महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है, जो नानाजी देशमुख के दिशा निर्देशों पे चलता था, उनसे प्रेरणा लेता था, उनसे जानकारी लेता था, वहां पहले ही पीएचडी प्रवेश परीक्षा प्रारंभ की जा चुकी है। और वो खाली मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सबसे पहले वहीं हुई थी। तो देखिए, नवाचार किया। और आज आप देखेंगे वहां पे जो सोशल वर्ग के हैं, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू, एमए सोशलॉजी के छात्र हैं और अन्य संकायों के छात्र हैं, ये सब अध्ययन के साथ साथ स्थानीय गांव में, समीपस्थ गांव में जाके वहां पे लोगों के साथ में समन्वय करते हैं, बैठक करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को जानते हैं, और उन्हीं के साथ रह के सहभागी ग्रामीण समीक्षा शोध की जो पद्धति है, सहभागी ग्रामीण समीक्षा पीआरए के माध्यम से गांव का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। गांव के लिए क्या क्या संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, गांव के संसाधन किस काम आ सकते हैं, गांव की क्या समस्या, उनका निराकरण कैसे कर सकते हैं। वो समस्या को उजागर नहीं करते, बल्कि समस्या का समाधान करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से आज भी 2010 में, मैं जानता हूं कि 27 फरवरी 2010 से नानाजी नहीं है, लेकिन उनके ब्रह्मबाग, उनका आशीर्वाद चित्रकूट में आज भी है। और चित्रकूट में जितनी समाज सेवा होती, समाज कार्य हो रहा है, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय उस प्रकार का समाज कार्य करने में असमर्थ हैं। एपीजे कलाम ने शत नमन किया था, नरेंद्र मोदी जी ने शत नमन किया, और भी देश विदेश से टाटा भी यहाँ आते हैं, जेआरडी टाटा के पुत्र रतन टाटा जी, और भी कई हस्तियां आती हैं। वो देखने आती हैं एक ऐसा संत कैसा है। पहले गांधी जी को ही विंस्टन चर्चिल ने कहा ना था अर्धनग्न फकीर, उसके बाद दूसरी उपाधि, या अगर देखा जाए विंस्टन चर्चिल होते तो नानाजी देशमुख को भी उसी कैटेगरी में रखते और कहते हाँ, भारत में ही संभव है ऐसे संतों का निर्माण। इसलिए उनको राष्ट्र ऋषि कहा जाता है। संतों के अग्रणी हैं, संतों के प्रेरणा स्रोत हैं, हम सभी के मार्गदर्शक हैं।
मैंने उनके बौद्धिक सुने हैं, मैं उनके सानिध्य में रहा चित्रकूट किनारे, इसलिए मैं जानता हूँ नाना जी का जीवन बहुत ही सादा सरल और सच्चे विचारों वाला था। सिर्फ कर्मयोगी थे, वो कर्म ही करते रहना था। उन्होंने बीड़ की हालत, जो कि महाराष्ट्र का बीड़ जिला आप देखेंगे पहले का, आज़ादी के पहले, आज का बीड़ जिला बदल गया है, यूपी का गोंडा बदल गया है, और मध्य प्रदेश का चित्रकूट तो अब वास्तव में राम राज वहाँ पे आ गया है। तो आज 11 अक्टूबर 1916 को नानाजी का देशमुख का जन्म हुआ था। आज उनकी जन्म तिथि है। इस जन्म तिथि में भारत के, आजाद भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर को मैं सश्रद्ध नमन करता हूं, और मैं चाहता हूं आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोगों को भी, सोशल वर्क के लोगों को भी नानाजी देशमुख के समाज कार्य की जानकारी मिल सके, और वो उनके दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट से जुड़ के अपने समाज कार्य के प्रायोगिक कार्य, फील्ड वर्क, इन सब की विधियों को सीख के आगे बढ़ सकें, जो उनके लिए जीवन में काम आएगा। और वास्तव में नानाजी का जो नारा है, हर काम, हर हाथ को काम, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही देश का विकास बदल सकता है। ग्रामीण संरचना के लिए एक अमूल अस्त्र है ये, कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। अगर ये हमने कर लिया, अगर हमने इसमें सफल हो गए, तो देश, हमारा देश भारत बहुत आगे निकल जाएगा। ऐसे राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख को मैं शत नमन करता हूँ।